आज हम जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार पितृदोष का जो निर्माण होता है वो कुंडली के किन भावों में निर्माण होता है और कौन से ग्रह प्रमुख रूप से पितृदोष का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि किसी भी पत्रिका में जो पितृदोष है वो प्रमुख रूप से कुंडली के प्रथम भाव और नवम भाव में पितृदोष का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो आंशिक रूप से पितृदोष का निर्माण होता है वो कुंडली के द्वितीय भाव और दशम भाव में पितृदोष का निर्माण होता है। इन चार भावों में और स्पेशली सूर्य और बृहस्पति, ये दो ग्रह पीड़ित अवस्था में अगर कुंडली में राहु और शनि के कारण अगर पीड़ित हो रहे हैं तो ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। सूर्य को आत्मा का और पितरों का कारक माना जाता है और देवग्रह बृहस्पति को ब्लेसिंग्स का कारण माना जाता है और पुरखों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद माना जाता है। अगर किसी भी तरीके से कुंडली में सूर्य आपके लग्न भाव में या नवम भाव में आ जाए, साथ में बृहस्पति भी युतिबद्ध दो के नवम या लग्न में आ जाए, या सूर्य आपके लग्न में है और देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में है और लग्न में राहु सूर्य के साथ में अगर युति बना ले और नवम भाव में शनि अगर गुरु के साथ में युति बना ले, या सूर्य और शनि लग्न में विराजमान है और राहु और गुरु नवम भाव में है, या ये पूरी युति सूर्य बृहस्पति और राहु की नवम में या लग्न में बन जाए और शनि इस पे दृष्टिपात कर ले, किसी भी तरीके से संबंध बना ले, तो ये पूर्ण पितृदोष का निर्माण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कुंडली के दूसरे भाव में और दसरे भाव में भी इसी तरीके से बृहस्पति और शनि का अगर निर्माण राहु के साथ में युतिबद्ध हो जाए तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। आपकी कुंडली का दूसरा घर कुटुंब का माना गया है। अगर इस भाव में सूर्य जो आत्मा का और पितरों का कारक है, अगर यहाँ पे राहु से ग्रहण में आ जाए और शनि के कुप्रभाव में आ जाए तो यहाँ पे आंशिक पितृदोष का निर्माण हो जाता है। 10वें घर को हम पिता का घर भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे भी इस तरीके से सूर्य और गुरु पीड़ित अवस्था में आ जाए तो पितृदोष का निर्माण कर लेते हैं। पितृदोष किसी भी जातक या जातिका की पत्रिका में आने पे सबसे ज्यादा जो कुप्रभाव दिखाता है वो घर में संतति का नहीं ना होना, बच्चे नहीं होना, अगर बच्चे हो रहे हैं तो कन्या रत्न ज्यादा हो जाना, पुत्र रत्न की प्राप्ति ना होना, जिसके कारण से परिवार का नाम आगे नहीं चल पाता है। परिवार में किसी भी तरीके से लगातार बीमारियों का बना रहना, धन की समस्या हो जाना, नौकरियों का मिलना छूट जाना, परिवार में किसी भी तरीके से बार बार तलाक की अवस्थाएं आ जाना, विषम जाति में विवाह कर लेना बच्चों का, ये सब पितृदोष के कारक हैं। किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो जाना, असमय किसी तरीके की घटना का हो जाना, सीढ़ियों से स्लिप कर जाना, हाथ कट रहे हैं किचन में काम कर रहे हैं तो चाकू से किसी तरीके की घटनाएं हो जाना, पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो जैसे पूजा के दिए से आग लग जा रही है आपके मंदिर में किसी तरीके से सर्किट हो जा रहा है, शॉर्ट सर्किट, ये सब पितृदोष के कुप्रभाव माने गए हैं। हमारे ज्योतिष में बड़े ही पाराशर ऋषि जी ने विशेष तरीके से उल्लेख किया है कि आपके पूर्वज किसी भी अच्छे या बुरे काम के लिए सबसे पहले आपके पास आते हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग बाद में पहुंचती है, पूर्वजों का आशीर्वाद सबसे पहले आता है। और औरा जो आभा मंडल है उनमें पितरों का आभा मंडल सबसे पहले बताया गया। तो अगर पूर्वज किसी तरीके से नाराज है तो आपको पितृदोष की समस्या आ सकती है। अब घर में पितरों का स्थान कहाँ माना गया है, तो आपके घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो आपके पूर्वजों का स्थान माना गया है। अगर वहां पे आप पूर्वजों को स्थान देते हैं तो उनको सुख और शांति मिलती है। आपके पूर्वजों के लिए सफेद कलर के कपड़े, सफेद कलर के पुष्प, सफेद कलर का हार, ये पूर्वजों की पूजा में विशेष रूप से उल्लेखनीय माना गया है। अब हम बात करते हैं कि पितृदोष को शांत कैसे किया जाता है।
पितृ दोष के निवारण या शांति का सर्वोत्तम उपाय जो सारे ग्रंथों में बताया गया है, वो हर साल के 15 दिवस के जो पितृ पक्ष होते हैं उन्हें बताया गया है। अगर हम जैसे दीपावली, रक्षाबंधन और होली का त्योहार मनाते हैं, अगर 15 दिन हम अपने पूर्वजों के उन दिनों को होली दीपावली के जैसे सेलिब्रेट करें, पितृ जिस दिन पितृपक्ष का प्रथम परमा है उस दिन हम किसी भी तालाब पे जाके और ज्योतिषीय पद्धति से, जो नित्यक्रम की पुस्तिका है गीता प्रेस गोरखपुर की, किसी पंडित जी को बुला के पितरों का वहां पे आवाहन करके उनको घर पे लेके आए, उनको स्थान दें, एक पटिया बिछाएं, उस पे सफेद कपड़ा रखें, पुरखों की अपनी तस्वीर को वहां पे रखें और प्रतिदिन 15 दिन तक हम सूर्य उदय होते साथ ही सबसे पहले उठ के स्नान करके पूर्वजों को विधि पूर्वक जल दें, तर्पण मार्जन करें, कुशा से और उनको जल अर्पित करें, पूर्वजों के नाम से हम प्रसाद भोजन निकालें, उनको होम करें और पहला निवाला पशु पक्षियों को प्रदान करें, एक पक्षी के लिए, कौवे के लिए, गौ माता के लिए और एक कुत्ते के लिए। इन तीनों के लिए अगर हम निकालते हैं, उसके बाद हम भोजन करें, 15 दिन लहसुन प्याज छोड़ के भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो जमीन में शयन करें और पुरखों को 15 दिन अगर हम सम्मान दें और 15वें दिन अगर हम उनको रिस्पेक्ट देते हुए, मन में याद करते हुए, जपते हुए 15वें दिन समापन वाले दिन हम उनका विसर्जन करके आए तालाब में, तो निश्चित रूप से आप माने कि पूर्वजों का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमारे परिवार के ऊपर प्राप्त होती है। ये पितृ दोष निवारण का सर्वोत्तम